नवतरुण समाज सुधारक केंद्र, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, भांडुपचा महाराजा सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस वर्ष हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं महाभारत का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म का संग्राम हुआ। पर इस युद्ध से पहले एक ऐसी कथा जन्मी जो त्याग, भक्ति और शक्ति की अमर गाथा है। ये है खाटू श्याम जी की कहानी, जिन्हें बारबरिक के नाम से भी जाना जाता है। आइए उस युग में चले जहां एक योद्धा ने अपने बलिदान से इतिहास रचा। माँ दुर्गाय नमः, माँ दुर्गाय नमः, माँ दुर्गाय नमः। बारबरीक भीम के पौत्र, एक अद्वितीय योद्धा जिन्होंने माँ दुर्गा की कठिन तपस्या की। माँ दुर्गाय नमः। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं युद्ध में अजेय बन सकूं। मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी शक्ति और 3 अजूब बाण प्रदान करती हूँ। ये बाण जहाँ निशाना साधेंगे वहाँ संहार निश्चित होगा। जिस पक्ष को तुम समर्थन दोगे वह युद्ध में विजयी होगा। पर यह शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनेगी। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बारबरीक अपनी मां को दिए वचन के अनुसार निर्बल पक्ष का साथ देने को तैयार थे, पर नियति ने उनके लिए एक अनोखी परीक्षा रखी थी। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते हुए बारबरीक की मुलाकात एक ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण से हुई। रुको पुत्र, यह मार्ग कुरुक्षेत्र की ओर जाता है, जहां हर बाण इतिहास रचता है। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया। असंभव, मैं नहीं स्वीकार। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यही ले सकते हैं, बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बारबरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु स्मरण रखना बारबरीक, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बारबरीक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और न मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चुकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। ये सत्य है कि बारबरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं,
परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोधर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है। तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बारबरी। इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है, और एक सच्चा योद्धा युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर। ये युद्ध एक यज्ञ है बारबरी, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। भगवान श्याम की। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था, भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? मैं वचन देता हूँ बारबरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बारबरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बारबरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय रोज जमीन पर दूध गिराती रही। खुदाई हुई और धरती से निकला बर्बरीक का शीश। वही बना खाटू श्याम मंदिर। आज भी लोग कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो टूट जाते हैं, जो थक जाते हैं, वो बस एक बार श्याम बाबा को पुकारते हैं और रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। खाटू नरेश की